यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने एक्स पर किया है पोस्ट। आईएनडीआई के प्रत्याशी 9 सीटों पर लड़ेंगे। सभी 9 सीटों पर साइकिल का ही निशान होगा। कांग्रेस एसपी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आईएनडीआई के प्रत्याशी 9 सीटों पर लड़ेंगे, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सभी 9 सीटों पर साइकिल के निशान पर लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने एक्स पर किया है पोस्ट। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हारी हुई सीट पर दाव नहीं लगाना चाहती कांग्रेस। गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी गई थी, लेकिन कांग्रेस ने यह भी नहीं ली। दोनों सीटों पर कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त नहीं थी, इसलिए कांग्रेस ने सभी 9 सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का फैसला लिया। फूलपुर मीरापुर की बात करें, सपा ने फूलपुर और मीरापुर सीट देने से मना किया। तो देखिए, यूपी में अब सपा के सिंबल पर ही 9 उम्मीदवार जो होंगे वो लड़ेंगे। अखिलेश की पोस्ट का मतलब क्या, जरा वो समझिए कि हारी हुई सीट पर एक तो दाव लगाना नहीं चाहती कांग्रेस, इसके मायने ये है। गाजियाबाद और खैर सीट क्योंकि ऑफर की गई थी कांग्रेस को कि आप चाहें तो गाजियाबाद और खैर सीट आप ले सकते हैं। दोनों सीट पर कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त नहीं थी और फूलपुर मीरापुर सीट पर लड़ना चाहती थी कांग्रेस। नीलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। नीलेश, तस्वीर क्लियर है उपचुनाव को लेकर। समाजवादी पार्टी के पास पूरा हक रहेगा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने का। कंधे से कंधा मिलाने की बात अखिलेश कर रहे हैं। ये जो नपे तुले शब्दों में जिक्र यहाँ पर अखिलेश ने किया है एक्स पर पोस्ट में, इसके मायने क्या हैं? देखिए, बिल्कुल भारत 24 ने पहले ही उन तमाम सीटों की बात की थी जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती थी और ये भी क्लियर किया था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को वॉकओवर दे सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी और समर्थन से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को और बेहतर परिणाम लाने में सहायता मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे और वो उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में नहीं होंगे। हालांकि कल फिर अटकलें लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बातचीत हुई है। गाजियाबाद, खैर और फूलपुर सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकती है। कहीं ना कहीं उस पर अब विराम लग गया और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि 9 की 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी और उनको जिताने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और भी दिलचस्प हो गए हैं। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ मैदान में होते तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को और आसानी से चुनाव में परिणाम बदलने का काम करने का मौका मिल जाता। हालांकि अब जो है कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है तो वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों ही पार्टियां गठबंधन में थी। दोनों पार्टियों के नेताओं ने दमखम के साथ चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम रहा कि 35 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और 6 सीटें कांग्रेस को मिली। कुल 43 सीटों पर दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को जिताने का काम किया। ऐसी परिस्थितियों में जो परिणाम लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था, ऐलान किए गए थे कि वो 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, उस परिणाम को बदलने का काम गठबंधन ने किया था। अब जब फिर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में होंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनको सीधी टक्कर देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव महज उपचुनाव नहीं है। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए तमाम वो रास्ते तय करेंगे, तमाम वो रास्ते खोलने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के दावे है कि जनता उनको अपना पूरा आशीर्वाद दे रही है और इस बार 9 की 9 विधानसभा सीटों पर वो क्लीन स्वीप करेंगे। वही समाजवादी पार्टी भी जो है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के बाद जोश और जज्बे से लबरेज है कि उत्तर प्रदेश में जनता उनके साथ है। पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भी उनके साथ में है और लगातार उनको वोट कर रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दलित वोट बैंक को लेकर, ओबीसी वोट बैंक को लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार कर रही है कि उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है उसमें से करीब 7 से 8 सीटों पर दलित और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए। एक चीज, हरियाणा में चुनाव के बाद जिस तरीके से पिछड़े और दलितों को साधने में बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई, उसके बाद जाहिर तौर पर यूपी के अंदर भी वही जो कॉन्फिडेंस है उसको मानकर चल रही होगी बीजेपी। अब सोशल इंजीनियरिंग किसकी कैसी नजर आ रही है? मतलब दावे अनेकों हो, लेकिन अभी सोशल इंजीनियरिंग का स्टेटस क्या है दोनों ही पार्टीज का? देखिए, एक और जहां समाजवादी पार्टी ने करीब 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं,
दूसरी ओर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अभी किसी भी सीट पर किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। कयास लगाया जा रहा है कि आज शाम तक जो है 9 सीटों पर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतार देगी, क्योंकि तमाम शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं वो जो है उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों से उनकी बातचीत हो चुकी है। लेकिन इसी बीच अगर हम इन एनडीए के घटक दल निषाद समाज पार्टी की बात करें तो निषाद समाज पार्टी लगातार दिल्ली के दरबार में डेरा डाले हुए हैं और वो भी एक सीट मांगने पर अड़े हुए हैं, क्योंकि जब 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए उस दौरान निषाद समाज पार्टी को भी एक सीट मिली थी, जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज पार्टी को एक सीट देती है और आरएलडी को एक सीट देती है तो कुल मिला के 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रहेंगी और 2 उनके सहयोगी दलों के पास। तो ऐसे में जो उनके सहयोगी दल हैं वो कितना बेहतर परिणाम लाने का काम उस सीट पर करेंगे, उन्हीं तमाम चीजों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अब देर शाम तक देखना होगा कि निषाद समाज पार्टी जो कि एनडीए का घटक दल है तो ऐसे में क्या उसको एक सीट देने का काम करेगी या फिर 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और एक सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के और उम्मीदवारों के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि जीत किसको मिलती है, क्योंकि जैसा नीलेश ने जिक्र किया कि 2027 का परसेप्शन यहाँ पर बिल्डअप होगा। और देखिए यूपी हो या कोई भी राज्य हो, परसेप्शन की लड़ाई में जीत, चुनाव में जीत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।